नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। जलपाईगुड़ी में नवनिर्मित पानी की टंकी 24 घंटे के भीतर हुई ध्वस्त। 2 युवक बाल बाल बचे, इलाके में मचा हड़कंप। उद्घाटन के मात्र 24 घंटे के भीतर नवनिर्मित पानी की टंकी के ढह जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के खड़िया ग्राम पंचायत के पोड़ोपाड़ा इलाके में सोमवार सुबह इस घटना के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार इलाके के प्राथमिक विद्यालय के सामने एक पानी की टंकी स्थापित की गई थी। रविवार सुबह पानी की टंकी काम करना शुरू किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पानी का यह टंकी टूटकर ढह गई। हादसे में 2 युवक बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि टंकी के निर्माण में घटिया क्वालिटी के सामान इस्तेमाल किए जाने के कारण यह हादसा हुआ है। लोगों ने तत्काल सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप टंकी का निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की मांग की है। स्थानीय पंचायत समिति के सदस्य रोमा रॉय ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों के अनुसार पानी की टंकी नहीं बनाई गई। यहां तक कि ब्लॉक प्रशासन के किसी इंजीनियर को निर्माण कार्य के वक्त यहां नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगी। দেখুন আমাদের এই বুথে তো প্রত্যেকটা বুথে তো একটা করে জলের এরকম ট্যাঙ্কি হয়েছে, কিন্তু যখন এগুলো হলো তখন কাজ হচ্ছে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু কখনো আমরা এখানে দেখতে পাইনি। কিন্তু কাজের মান কিন্তু ভালো নেই, টিন একদমই ভালো না কোয়ালিটি। তার মধ্যে হচ্ছে এখানে যে ওরা এরকম করে করছে, ইঞ্জিনিয়াররা তো একদিন এসে দেখবে, সেটা কিন্তু ওরা কখনো এসে দেখেনি। কি হয়েছে এখন? তারপরে কালকে যখন এটা ওরা জল দিবে বলে উদ্বোধন করলো, আজকে তো সকালবেলা জল যখন আসার পর ট্যাঙ্কি যখন ভর্তি হয়ে গেছে, হওয়ার পর ব্যাস ট্যাঙ্কিটা মানে ভেঙে গেছে গোটাটাই। এখন এলাকাবাসী তো এটা নিয়ে মানে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এখন এটা নিয়ে এখন আমাকে ব্লকে তো জানাতেই হবে, আর কি বলবো। এখন এটা নিয়ে ব্লকে জানাবো, দেখি তারা কি ইয়ে করে। ব্লক থেকে আমার জানানো কর্তব্য জানাবো। কি বলবো? ওদের তো এটাই ধারণা, আর আমিও দেখছি যে ওদের কাজ করার যে মান আর কি সেটা ভালো না, টিন ভালো না, ট্যাঙ্কির ভালো। হ্যাঁ, তো এগুলো তো ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দায়িত্ব আছে না, সেগুলোকে ভালো জিনিস দিয়ে ভালো করে করা, সেই জিনিসগুলো কিন্তু ওরা করেনি। भारत में बीते 24 घंटे में हर तीसरे मिनट में हुई 2 कोरोना मरीजों की मौत। 57,982 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में इस महामारी के 57,982 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। अगर मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो कल ही तीसरे मिनट में 2 मरीजों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 के कारण बीते 24 घंटे में 941 मरीजों की जान चली गई। भारत में अगर कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक कुल 26,47,664 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 6,76,900 एक्टिव केसेस है। साथ ही कुल 19,19,843 मरीज इस महामारी से उभर चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 50,921 मरीजों की जान चली गई है। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी कोरोना पॉजिटिव। राज्य के पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर फैलते ही उनके समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ जगह जगह पूजा पाठ शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 16 अगस्त को आए रिपोर्ट में पूर्व मंत्री के पॉजिटिव होने की बात सामने आई। हालांकि अब तक इस बारे में पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। इधर पूर्व मंत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पिछले 1-2 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों की चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 3,066 नए मामले सामने, 51 और मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में रविवार को कोविड-19 से 51 और मरीजों की जान चली गई, जिससे राज्य में संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 2,428 हो गई है। आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के 3,066 नए मामले सामने आए और जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमण के मामले 1,16,498 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 2,935 लोग ठीक हुए हैं, जिससे राज्य में मरीजों के ठीक होने वालों की दर 74.48% हो गई है। वर्तमान में राज्य में 27,999 एक्टिव केसेस है। राज्य में शनिवार को कोविड-19 के लिए 32,286 नमूनों का परीक्षण किया गया। पार्लियामेंट एनेक्सी की 6ठी मंजिल पर सुबह सुबह लगी आग, फायर ब्रिगेड ने किया कंट्रोल। पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर सुबह सुबह आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है।
आग पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग में 6ठी मंजिल पर इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 18 नए मामले। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना वायरस का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 18 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग सूत्रों के अनुसार अलीपुरद्वार जिले में कोरोना वायरस के 18 नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के 415 मरीज चिकित्साधीन हैं। गौरतलब है कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 6 लोगों की मौतें हो चुकी है। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration. Get educated with inspiration. Acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का आया फोन। आज भारत नेपाल के बीच होगी हाई लेवल मीटिंग। बड़ा सवाल, क्या तल्खी कम करेगा चीन के बहकावे में आया पड़ोसी? कई महीनों की संवेदनशीलता और तल्खी के बीच आज यानी सोमवार को भारत और नेपाल के बीच अहम बैठक होने जा रही है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के उच्च अधिकारी नेपाल के भारत स्पॉन्सर्ड परियोजना को लेकर 17 अगस्त को समीक्षा बैठक करेंगे। वैसे तो यहाँ एक तरह से पहले से निर्धारित बैठक है और इसका सीमा विवाद से कोई खास संबंध नहीं है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों की तल्खी को कम करने की दिशा में अच्छे संबंध की नींव रखी जा सकती है। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बैठक से ठीक पहले नेपाली प्रधानमंत्री KP ओली ने PM मोदी से बात की है। नेपाल भारत निरीक्षण तंत्र की 8वीं बैठक दोनों देशों के मध्य हाल में इस सीमा विवाद से उत्पन्न तल्ख तेवरों में नरमी की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। कोरोना संक्रमित उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चेतन चौहान का हुआ निधन। कोरोना संक्रमण के कारण बेहद गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का रविवार निधन हो गया। क्रिकेटर से नेता बने मंत्री चेतन चौहान के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
दुख जताया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की है। 73 वर्षीय चेतन चौहान को लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई से शनिवार को ही मेदांता शिफ्ट किया गया था। वहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। बताया जाता है कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। चेतन चौहान ने टीम इंडिया के लिए 1969 से 1978 के बीच 40 टेस्ट खेले थे। इनमें उन्होंने 31.54 की एवरेज से 2084 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर 97 रन रहा। चेतन चौहान ने 7 वनडे में 153 रन बनाए। चौहान और सुनील गावस्कर की ओपनिंग जोड़ी 1970 के दशक के काफी सफल रही थी। वेतन वृद्धि की मांग में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अनशन जारी। स्थायीकरण, वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने पिछले 5 दिनों से अनशन पर है। इस बीच स्वास्थ्यकर्मी अस्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से एक को जिला अस्पताल में भर्ती होने का अनुरोध किया गया है। हालांकि वे लोग उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक अनशन समाप्त करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। डिप्टी सीएमओएच डॉक्टर सुबरन गोस्वामी ने आंदोलनकारियों से अनशन समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। बता दें कि अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने 72 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन जारी है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ही कर्मचारी अनशन कर रहे हैं। अनशन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि जब तक वेतन वृद्धि नहीं होगी तब तक उनका अनशन चलता रहेगा। আমাদের শারীরিক অবস্থা খুবই ভালো, আমি এখন কথাই বলতে পারছি না, মানে খুব কষ্ট লাগছে, পেটে টান ধরছে, তো তাও আসি আর কি থেকে, কারণ আমরা চালাবোই এই অনশন, কারণ আমাদের কাজ যেটা পূরণ মানে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অনশন চালিয়ে যাবো। এটা কালকে রেফার করেছিল কিন্তু আমি যাইনি আর যাবও না, কারণ আমার যে দাবিগুলো পূরণ না হলে আমি তো যাবোই না, এখানেই থাকবো। যদি স্বাস্থ্য পরিষেবা কিছু দিতে হয় আমাকে তাহলে এখানে এনেই দিতে হবে, আমি আর হাসপাতাল অ্যাডমিট থাকবো। আমাদের মূল দাবি দীর্ঘ 8 বছর ধরে, আমাদের 10 বছর হয়ে গেছে আমাদের চাকরি রিক্রুটমেন্ট, কিন্তু দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমাদের কোনো বেতন বৃদ্ধি নেই। কারণ আমাদের সঙ্গে যারা চাকরি করে সার্ভিস করে তাদের বেতন সেম ক্যাডারে, কিন্তু তাদের বেতন অনেক বেশি, অনেকটাই বেশি। আর এখন যে সময়, এই সময়ে যেই দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি, এই সময় আমাদের ওই বেতন দিয়ে আমাদের চলা একদম মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আমরা কিন্তু বসেছি। যেটা অন্যান্য স্টেটে হয়ে গেছে, শুধু আমাদের স্টেটেই করানো হয়নি, এবং 1 বছরের যে ট্রেনিং সেটাও আমাদের করে। সুতরাং আমরা চাচ্ছি যে বেতনের একটা পুরো মূল্যায়ন হোক, হ্যাঁ, এবং 1 বছরের ট্রেনিংটা আমাদের দেওয়া হোক। যেহেতু আমরা সিএইচও দিদি যারা কাজ করছে সেফ হোমে, সেম কাজ আমরা করে যাচ্ছি, অথচ বেতনের মধ্যে একটা বিশাল বৈষম্য রয়ে গেছে। এবং দীর্ঘ 9 বছর থেকে যেহেতু আমাদের 1 টাকাও বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না, তো 2011 সালে যে বেতন পেতাম 2020 সালে এসে সেই বেতন দিয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে আমরা আর পেরে উঠতে পারছি না। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर फिर हुआ आतंकी हमला, एक पुलिस ऑफिसर शहीद, सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के किरेरी इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग की है। हमले में एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। 4 दिन में पुलिस पर आतंकी हमले की दूसरी घटना है। 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। 12 अगस्त को बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी को निशाना बनाया था। दुनिया में अब तक 2.18 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। न्यूजीलैंड में 1 महीने के लिए आम चुनाव टाले गए। इटली में सभी नाइट क्लब और डिस्को 3 हफ्ते के लिए किए गए बंद। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,18,24,014 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,45,58,310 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,73,028 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने लोकसभा चुनाव टालने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने रविवार को कहा कि चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए पहले 19 सितंबर का समय तय किया गया था। अब तक देश में 1,622 मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की मौतें हुई है। लिहाजा चुनाव को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं इटली ने सोमवार से 3 हफ्ते के लिए अपने सभी नाइट क्लब, डिस्कोज और क्लब को बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ लोगों से कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट स्प्रेंजा ने
रविवार को कहा कि इस बीमारी से हुई मौतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।